गुजरात विधानसभा चुनाव में मिली जीत के अवसर पर भाजपा नागदा मंडल ने मनाया जश्न। गुजरात विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी नागदा मंडल ने पार्टी कार्यालय पर भाजपा मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल के नेतृत्व में भाजपा कार्यालय पर एकत्रित होकर जश्न मनाया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा आतिशबाजी की गई व एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई गई। गुजरात में जो लोग चुनौती देने आए थे और उन चुनौतियों में कह रहे थे कि दिल्ली के पार्षद पद को जीत के प्रधानमंत्री पद के सपने देखने वाले ऐसे आम आदमी पार्टी के 114 उम्मीदवार जो कि जमानत भी नहीं बचा पाए और 44 कांग्रेस के उम्मीदवार अपनी जमानत नहीं बचा पाए, ऐसा सुपड़ा साफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुजरात में करके दिखाया और भगवा परचम लहरा के दिखाया। तो आप जैसे कार्यकर्ताओं के दम पर और विधायक जी हमारे बीच में है, आप भी जिस जिले के प्रभारी रहे उस पूरे प्रभार क्षेत्र में 5 विधायक विजयी हुए और जिसमें से 2 विधायक तो 1-1 लाख के बड़े अंतर से जीते और बाकी के 88,000, 77,000 और 75,000 के लगभग आंकड़ों से विजय श्री का वर्णन प्राप्त किया है। सौभाग्यशाली है और आज इस खुशी के अवसर पर हम नागदा नगर मंडल के कार्यालय को उपस्थित हुए हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में जो जीत का परचम लहराया है वो आपको और हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है कि देश में बहुत तरह की चर्चाएं चल रही थी और अगला लोकसभा चुनाव की भी चर्चाएं चल रही थी। रोज टीवी पे देखता था, रोज डिबेट देखता था, कहता था कि मोदी जी जिस रोज यहाँ का गुजरात का चुनाव हार जाएंगे उस रोज देश के अंदर बहुत दिक्कत आएगी। बहुत सारे डिबेट में कांग्रेस के लोग कहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोदी जी, अमित शाह और उनकी पूरी टीम ने पूरी मेहनत और पूरी ताकत के साथ इतनी बड़ी जीत हमने हासिल की है जिससे देश के अंदर पूरा वातावरण भारतीय जनता पार्टी का हो चुका है। आने वाला समय में विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव भी 1 साल के बाद आने वाले हैं। उसमें यह वाली चीज़ें, गुजरात की जो चुनाव था ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था। मैं इस बीच में चुनाव में भी मैं 15-20 दिन में वहाँ अहमदाबाद वगैरह रहा, तरफ से तो नहीं गया था, पर बाकी मैं हमारे कैंडिडेटों को वहाँ पे चला जाता था, टाइम का काम से गया था, वहाँ जाता था। ढेर सारी बहुत सारी शानदार इस गुजरात की जीत के लिए, क्योंकि ऐतिहासिक जीत हमने हमारे ही रिकॉर्ड को तोड़ा है, हमने कांग्रेस के रिकॉर्ड को तोड़ा है, क्योंकि अधिकतम 1985 में 149 सीटें कांग्रेस ने माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में प्राप्त करी थी। उसके बाद 2002 में हमने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 127 सीटें प्राप्त करी थी। हमने उन सब रिकॉर्डों को ध्वस्त करते हुए आज 156-57 सीटें जीतकर हमने इस देश में ये बता दिया है कि जो काम करेगा, जो विकास करेगा, जो अच्छी बात करेगा उसके साथ जनता है। क्योंकि इस पूरे चुनाव में लगातार मोदी जी को क्या क्या शब्द कहे गए, वो सारे शब्द आप सबको भी जानकारी है। बड़ा ही गौरव प्रसन्नता के विषय के गुजरात में लगातार हम 7वीं बार सत्ता पर काबिज हो गए और जनता ने भी ये कहीं ना कहीं हम सबको संदेश दिया कि वास्तव भारतीय जनता पार्टी जो अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति के बारे में सोचती है, जनता भी उसी पार्टी को सत्ता में लाकर और उसी को सत्ता की चाबी सौंपने वाली है। और एक बार हमारे लिए गौरव प्रसन्नता के विषय की बात है कि हमारे क्षेत्र के लोग विधायक सम्मानीय सिंह शेखावत साहब जिस जिले में गए थे उस जिले की 5 विधानसभा की सीटें हमारे विधायक जी ने हजारों वोटों से जीती है। निश्चित ही हम सबके लिए गौरव प्रसन्नता का विषय है। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिस पार्टी का केवल और केवल लक्ष्य तक बैठे व्यक्ति का सत्ता कैसे पूरा हो। यहाँ पर उपस्थित समस्त कार्यकर्ता बंधुओं को गुजरात की उस ऐतिहासिक जीत के लिए बहुत बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से गुजरात की जनता का यह मैंडेट, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के प्रति का यह विश्वास निश्चित रूप से हम सबके लिए आने वाले समय में ऊर्जा का काम करेगा। गुजरात की जनता का धन्यवाद, गुजरात के समस्त कार्यकर्ता बंधुओं का धन्यवाद। साथ ही भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता जिन्होंने बहुत एक लंबा समय गुजरात के उन चुनाव में दिया, आदरणीय दिलीप सिंह जी शेखावत भी उनमें से एक है। जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए आज का दिन, पूरे संपूर्ण देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए आज का दिन एक अद्भुत दिन है।
क्योंकि 1952 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई और 1952 से लेकर 2022 तक एक ही प्रांत में 27 सालों तक सरकार चलाने के बाद 5 साल तक के लिए और सरकार बना लेना, लगभग 32 सालों तक हम वहाँ सरकार चलाएंगे। इतना किसी भी देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही। तो इसलिए ये जो एक अद्भुत क्षण है, ये अद्भुत क्षण को हमने हमारी आंखों से देखा है, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। मित्रों, गुजरात में कोई इशू नहीं था। हम जहाँ भी जाते थे तो बहुत से लोग कहते थे काका जी आएंगे, हाथ हिलाएंगे और वोट मिल जाएंगे। यार आप क्यों घूम रहे हो? मतलब माननीय मोदी जी के प्रति मेरे को भी लगभग 37-38 साल सक्रिय राजनीति में हो गया, लेकिन किसी नेता के प्रति इतनी विश्वास, अगाध विश्वास, कल्पना से बाहर जिसको कहते हैं, मतलब कोई किसी उम्मीदवार का नाम नहीं पूछा, यार हम तो मोदी को वोट देंगे बस। पर यह बात सही है कि संगठन ने जितनी गंभीरता से चुनाव को लड़ा, आपको मेरी बात सुन के आश्चर्य होगा कि हम लगभग 12 लोग थे, 2 हमारे प्रांत के माननीय जीतू जी और माननीय हमारे जो महाजन जी हैं, श्याम जी महाजन, जो मध्य जोन को देख रहे थे, जिसमें 37 विधानसभा थी। मध्य प्रदेश को 37 विधानसभा 7 जिले जीते, 37 में से हम 35 विधानसभा जीत गए। जो बहुत विस्तार के साथ दिलीप जी ने आपको छोटी से छोटी बात बताई है। ये चुनाव आदरणीय मोदी जी से लगा करके, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से लगा करके संगठन, चाहे जेपी नड्डा जी हो, चाहे मध्य प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष महामंत्री हो, सबने गुजरात चुनाव को बहुत गंभीरता से लिया। अब गुजरात चुनाव को बहुत गंभीरता से लिया, इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए कि बड़ौदा डिवीजन के 6 जिलों में मध्य प्रदेश के उज्जैन और इंदौर संभाग के हम लोगों को भेजा, वहाँ पर जो हिंदी भाषी क्षेत्र है करीब वहाँ पर भेजा, जो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। भेजने के पीछे उद्देश्य ये था कि ये चुनाव पार्टी चुनाव जीतेगी, सरकार बनेगी, ये तो सबको पता था, पर ये चुनाव चूंकि गुजरात मॉडल 2024 की दिशा तय करेगा। आदरणीय मोदी जी लगातार संपूर्ण देश में नहीं, विश्व में गुजरात मॉडल को पेश कर रहे हैं। तो गुजरात मॉडल है और गुजरात मॉडल सफल है और गुजरात मॉडल में लगातार लोगों का विश्वास बढ़ रहा। इसलिए जरूरत थी कि सब बहुत मेहनत करें और सबने अटूट मेहनत करी और मेहनत करने के बाद परिणाम ये आया कि इस परिणाम के कारण से हमने इतनी लंबी 99 सीटें थी पिछली बार और इस बार 155 से ऊपर चली गई। अब अंदाजा लगा लो कि इतना 56 सीटों का अंतर बहुत बड़ी बात है और कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत करी है, छोटी छोटी बातों को लेकर इतनी गंभीरता थी वहाँ पर। जैसा अभी बताया दिलीप जी ने कि 70% से ज़्यादा महिलाएं सक्रिय थी। नौकरी में रहने वाली 5 बजे ड्यूटी से छूटने के बाद बैठकों में जाती थी, सोसाइटियों में। नौकरी नहीं करने वाली भी जाती थी, सीनियर सिटीजन भी जाते थे। अपने बगीचों में, गार्डनों में जाकर के देखा कि जो सीनियर सिटीजन थे उनके बीच में बैठते थे, वो भी लगातार सब चीज छोड़ो, मोदी जी ने जो जो किया है वो चीज सामने हमको बोलते थे कि ये महंगाई सब भूल जाओ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर गुरुवार की शाम को विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के निवास स्थान पर आतिशबाजी कर मिठाइयां वितरित की गईं।
प्रसन्नता की बात है कि हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव है उसके अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इस अवसर पर विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर के नेतृत्व पर कांग्रेस कमेटी के समाज पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक जी के निवास स्थान पर आतिशबाजी कर, मिठाई बांटकर व पुष्प मालाओं से कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई दी। इसका प्रत्येक जाबाज कार्यकर्ता इस बधाई का पात्र है। हिमाचल तो अभी झांकी है और 2023 का मध्य प्रदेश अभी बाकी है। विषय है कि हिमाचल में कांग्रेस ने अपना विजय दौरान फहराया है और हम यही कामना करते हैं और दुआ करते हैं कि आने वाले वर्ष 2023 में भी प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बने। इस तरह हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी है, उसी तरह 2023 में भी मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बने। प्रसन्नता का विषय है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है। वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के नेता और वहाँ के पदाधिकारियों ने जो मेहनत की है, उसी तरह 2023 में मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत करेंगे। प्रदेश में जो कांग्रेस ने झंडा लहराया है, यही माननीय राहुल गांधी जी, माननीय कमला जी, आदरणीय विधायक दिलीप सिंह गुर्जर साहब के साथ समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता मिलकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आज बहुत प्रसन्नता का दिन है कि आज हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारी कांग्रेस की सरकार बनी। इसीलिए 2023 में हमारी मध्य प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस की सरकार बनेगी और बहुत स्पष्ट बहुमत से बनेगी। उपस्थित सभी समाज, कांग्रेस के कार्यकर्ता, सम्मानीय विधायक, कांग्रेस कार्यकर्ता जिस तरह से हिमाचल में बीजेपी से कांग्रेस की सरकार बनाने में बीजेपी से सरकार छीनी है, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस को बीजेपी की सरकार जितने परिश्रम से वहाँ के लोगों ने कांग्रेस को पर विश्वास जताकर और कार्यकर्ताओं ने अपनी अटूट मेहनत के साथ काम किया और वहाँ पर सरकार बनी। जहाँ सवाल गुजरात का है, आज बड़ा ये प्रसन्नता की बात है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी से चुन के कांग्रेस की सरकार बनी है। मैं हिमाचल प्रदेश के उन जाबाज कार्यकर्ताओं को के साथ साथ उन सभी कांग्रेस नेताओं को और हमारे हाईकमान को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिनकी ये मेहनत हथियार प्रयासों से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और निःशुल्क हम सब कांग्रेस कार्यकर्ता उनकी सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। निश्चित रूप से कार्यकर्ता ही सरकार बनाते हैं। उस कार्यकर्ता का मनोबल ऊंचा रहे तो निश्चित रूप से अभी कांग्रेस का मनोबल भारतीय जोड़ो यात्रा से भी बढ़ा है। तो हम पूर्ण विश्वास है कि हम प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। दिलीप गुर्जर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिलीप गुर्जर जिंदाबाद, जिंदाबाद। शासकीय महाविद्यालय जन भागीदारी अध्यक्ष धाकड़ ने पदभार ग्रहण किया। शासकीय महाविद्यालय के जन भागीदारी अध्यक्ष राजेश धाकड़ ने गुरुवार को 4 पहिया वाहन रैली के रूप में पहुंचकर पदभार ग्रहण समारोह पूर्वक किया। समारोह में अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत, पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत आदि ने शिरकत की। सफल प्रोग्राम संपन्न कराने का व्यवस्था करें। सामने हट जाओ, सामने से एक मिनट। हाँ अमित भी अच्छा लगेगा। ये हर्ष का विषय है बहुत ही, कोई भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। मैं राजेश धाकड़, पिता श्री भंवरलाल जी धाकड़, महाविद्यालय के जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष के रूप में मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं मध्य प्रदेश शासन एवं उच्च शिक्षा विभाग के बनाए हुए
विधि विधानों को पूरी निष्ठा, लगन और ईमानदारी से पालन करूंगा। साथ ही जन सहयोग के माध्यम से महाविद्यालय के विकास के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। ये कार्यक्रम के पश्चात मैं आज इस जन भागीदारी अध्यक्ष के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के समारोह में सबको इस महाविद्यालय की ओर से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज इस मध्य प्रदेश शासन के जन भागीदारी समिति का उद्देश्य जो मुख्य रूप से महाविद्यालय में गतिविधियों को, संसाधनों को और जन सहयोग से जुड़ा कर या पब्लिक से या अन्य CSR फंड से, इंडस्ट्री से जुड़ा कर इसको गति को बढ़ाने के लिए मुख्य उद्देश्य से स्थापना किया गया। और 1987 में इस महाविद्यालय की जब स्थापना हुई थी तब से लेकर उसका मतलब आज तक इस महाविद्यालय में नगर का 1.5 लाख का आबादी के लिए पूरा शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। और कंप्लीटली ये पूरा शिक्षा संस्थान यहाँ का पदस्थ जितना भी शिक्षक और कर्मचारी शिक्षकों के विद्यार्थियों के प्रति समर्पित है, हमेशा तत्पर रहता है, इस महाविद्यालय को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए कोशिश करता रहता है। किंतु जितना स्टूडेंट्स के संख्या में विस्तार होते जा रहा है या ज़्यादा प्रगति पर है, उतना संसाधनों से या संसाधन मानव के रूप में मानव संसाधन भी हो सकता है या प्रयोगशाला उपयोग भी हो सकता है या खेल मैदान हो सकता है। और बहुत सारे संसाधन कमी होने के बाद भी इस महाविद्यालय तरक्की पर अभी भी है। और आज की एक मुझे यह बताने में बिल्कुल अत्यंत प्रसन्नता हो रहा है कि आज हमारा महाविद्यालय के जो जनभागीदारी अध्यक्ष के रूप में जो मध्य प्रदेश शासन ने चुना है वो ऊर्जावान है, निष्ठावान है और जेंटलमैन के नाम से विख्यात भी है। और ऐसे 5 बार नगर पालिका का पार्षद भी रहे और उपाध्यक्ष भी रहे, ऐसे ऊर्जावान राजेश धाकड़ जी को मध्य प्रदेश शासन ने चुना है। था इनका सानिध्य मुझे हमेशा कंटिन्यू मिलता रहा है। और आदरणीय प्रिंसिपल सर को बता दूं कि मैं भी इस कॉलेज का पूर्व स्टूडेंट हूं, मैंने भी बीकॉम यहीं से किया था। इस कॉलेज का कर्ज भी मेरे ऊपर है और मैं समझता हूँ जिस प्रकार राजेश धाकड़ जी के सानिध्य में मैंने काम किया और जितनी ऊंचाई राजेश धाकड़ जी के क्षेत्र में देखी है, जिनके उनके मंडल के क्षेत्र में, वैसी ऊंचाइयाँ इस कॉलेज को मिलेगी। और इस कॉलेज की जो समस्याएं हैं और जो मांग है छात्र छात्राओं की, मैं समझता हूँ। और राजेश धाकड़ जी, जैसा कि प्रिंसिपल सर ने कहा कि मोहन यादव जी मंत्री जी का घनिष्ठ संबंध है, तो घनिष्ठ संबंधों के कारण निश्चित ये कॉलेज नित नई ऊंचाई छुएगा। इसके बाद मैं श्री संदीप जी व्यास, मंडल अध्यक्ष महितपुर BJP को यहाँ पर मंच पर मैं आमंत्रित करता हूँ, कृपया मंच पर आएँ और शुभकामनाएं। हमारे मोदी शेखावत जी, मोदी निश्चित रूप से आज जिसके निमित्त हम सब इकट्ठे हुए हैं और जिनके पदभार ग्रहण समारोह में हम उपस्थित हुए हैं, ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता, छात्र राजनीति को जिनका लंबा अनुभव है, विद्यार्थी परिषद से लेकर आज तक उन्होंने बहुत सारे विद्यार्थियों के हित में काम किए, ऐसे जोरदार नेता आदरणीय राजेश धाकड़ जी के लिए आज जोरदार ताली बजाकर आप स्वागत करें। मित्रों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जन भागीदारी अध्यक्ष बनना एक जिम्मेदारी है और जन भागीदारी अध्यक्ष होने के साथ युवाओं के बीच में रहने का अवसर हमारे अध्यक्ष जी को मिलेंगे। और युवाओं की सोच से वे पहले ही जानते हैं, क्योंकि उन्होंने छात्र राजनीति में लंबा अनुभव, मुझे लगता है उन्होंने बहुत समय से काम किया और ये दूसरी बार जन भागीदारी अध्यक्ष भी हैं। कार्यक्रम के माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने एक योग्य और सुयोग्य व्यक्ति को जन भागीदारी समिति का अध्यक्ष बनाया है। प्राचार्य महोदय ने बड़ी राजनीति चतुराई से पहले ही कार्यक्रम में अपनी सारी बातें कह दी, जो अपेक्षा इन अध्यक्ष जी से रख रहे हैं, जो अपेक्षा हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से रख रहे हैं। बड़ी चतुराई से, बड़ी सहजता से अपनी सारी बात करते हुए, और मैं संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी की ओर से आदरणीय राजेश धाकड़ जी को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आप नए नए इस कॉलेज के विकास में अपना योगदान दें। छात्र छात्राएं एवं उपस्थित अन्य महाविद्यालय से आए स्टाफ एवं प्रबुद्धजनों, मैं आज इस अवसर पर इतना ही कहना चाहूँगा कि राजेश जी धाकड़ को जिस के लिए यहाँ जन भागीदारी अध्यक्ष के लिए चुना है, निश्चित है वो काबिलियत है, मेहनती है और मेरे को लगता है कि इस महाविद्यालय के लिए वो उनके प्रयासों से और ऊपर के
जो उनके संबंध है, निश्चित है कि छात्र छात्राओं को सुविधा मिलेगी और आसपास जो महाविद्यालय है उससे अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा। इस महाविद्यालय के सभी छात्र और शेषाई महाविद्यालय के संचालक आदरणीय धर्मेंद्र गुप्ता जी, ये मेरे लिए सौभाग्य है कि इस महाविद्यालय का मैं छात्र रहा हूँ और बीकॉम सेकेंड ईयर और बीकॉम फाइनल मैंने इस महाविद्यालय से करा। उस वक्त एमकॉम यहाँ नहीं था, एमकॉम फिर मैंने उज्जैन से करा। और ये मैं मानता हूँ कि जिन राजनीतिक और सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में मैं जिस भी स्थान पे हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पर ओझा मैडम बैठी है जिन्होंने मुझे पढ़ाया है। उस वक्त के शायद केवल ओझा मैडम ही शायद है, बाकी कई अन्य स्थानांतरण हो गए। इनका आशीर्वाद मुझे मिला, इनका मार्गदर्शन मिला और उसके कारण जिस स्थान पर मैं हूँ उसमें आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका, इस महाविद्यालय की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसलिए मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ इस महाविद्यालय के प्रति कि जिन्होंने एक संस्कार मुझे दिए और उन संस्कारों के कारण जो कुछ भी आज मैं जिस स्थान पर हूँ उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ के महाविद्यालय की है। मैं मोहन जी को इसलिए भी धन्यवाद दूंगा कि चूंकि 5 बार के पार्षद है आदरणीय राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, इस जनभागीदारी के पूर्व में अध्यक्ष रहे और इसलिए एक लंबा राजनीतिक सामाजिक एक लंबा अनुभव उनको है। और जब लंबा अनुभव व्यक्ति को होता है तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को ईश्वर से प्राप्त कराते ही हैं। और पूर्व वक्ताओं ने जिस प्रकार से कहा कि आदरणीय मोहन जी का एक संरक्षण है, उनका आशीर्वाद है, एक छोटे भाई के नाते आदरणीय राजेश जी को वो मानते हैं और इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक लक्ष्य को लेकर, कर्म को लेकर, एक विजन को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और मुझे लगता है कि यह हिंदुस्तान सबसे युवाओं का देश है। यह हिंदुस्तान वो देश है कि जिसमें बिल गेट्स जैसा व्यक्ति भी ये कहता है कि अगर आप पत्थर उछालोगे और वो पत्थर जिस सिर पर गिरेगा वो कंप्यूटर माइंड होगा। आज अमेरिका का राष्ट्रपति भी ये कहता है कि अमेरिका के बच्चों संभल जाओ, नहीं तो हिंदुस्तान के हर बच्चे का अमेरिका में कब्जा होगा। और मुझे कहते हुए आज गर्व है कि जिस इंग्लैंड ने विश्व के, जिसके इंग्लैंड के महाराज के राज में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, कहीं अगर सूर्यास्त होता था तो कहीं से सूर्य उदय हो जाता, उस इंग्लैंड पे भी आज भारत की धरती पे जन्मा हुए व्यक्ति प्रधानमंत्री है। और इसलिए विवेकानंद जी ने कहा था 21वीं सदी हमारी सदी होगी, भारत की सदी होगी। और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि विवेकानंद जी ने जो कहा था कि 21वीं सदी हमारी सदी होगी, भारत माता की सदी होगी। और धीरे धीरे आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि आज अगर विश्व के लोगों की अगर मीटिंग होती है तो भारत का प्रधानमंत्री सबसे आगे होता है। करता था तो उनका बड़ा सहयोग रहता था। जैसे अशोक जी शर्मा साहब, हरचरण चावला जी और कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य शीला ओझा जी, वीणा पारिक जी मैडम, सभी को प्रणाम करता हूँ। उपस्थित छात्र और छात्राएं, पूर्व में एक और नाम छूट गया है, श्री धर्मेंद्र जी गुप्ता शेषशाही कॉलेज के संचालक, उनके साथ में श्रीवास्तव सर, परिहार जी, सभी मित्र को मैं प्रणाम करता हूं। इस महाविद्यालय का पूर्व जनभागीदारी अध्यक्ष भी रहा और कन्या महाविद्यालय के दोनों प्राचार्य महोदय, सम्मानीय सभी गुरुजन, आज के कार्यक्रम में पधारे हुए नगर के सभी सम्मानीय पार्षद साथीगण, सम्मानीय इस विद्यालय में अध्ययनरत सभी भैया बहनों और हमारे चले गए ओपी भाई, आज के कार्यक्रम में जिनको हम पदभार ग्रहण करने के लिए सब नागदा से गाजे बाजे के साथ यहाँ लाए, ऐसे हमारे लाडले भाई राजेश जी का कई हमारे पूर्व वक्ताओं ने अलग अलग शब्दों में व्याख्या किया कि इस कॉलेज में उनका कितना बड़ा योगदान है। पहले एक बार रह चुके हैं और उनकी बहुत रुचि है इस कॉलेज में, विकास में। और इस महाविद्यालय में जो भी कमियां होती हैं उनको दूर करने का पूरा प्रयास करते हैं, लगन से काम करते हैं। और उन्होंने पिछला कार्यकाल मैंने देखा है कई कार्य वो खड़े रह के करवाते थे। और इस महाविद्यालय जो उज्जैन नगर के बाद सबसे बड़ा महाविद्यालय नागदा नगर है, नागदा पॉपुलेशन के हिसाब से, और वैसे भी
बहुत बड़ा महाविद्यालय होने के नाते यहाँ कई प्रकार के काम करने की गुंजाइश है और अभी कई समस्याओं के ओर प्रकाश भी डाला है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जिस जीवटता के साथ पिछला कार्यकाल किया और उनकी जो एक रुचि है राजेश जी, वो आने वाले दिनों में इस महाविद्यालय के लिए करेंगे। आज के अवसर पर मैं इतना जरूर कहूँगा कि निश्चित जब भी चाहे मैं विधायक रहा, सांसद रहे, दिलीप जी विधायक रहे, और हमने सदैव इस कॉलेज का कुछ न कुछ विकास के कार्य किए, चाहे वो जन भागीदारी के राजेश जी हो पिछले कार्यकाल। निश्चित हमारा व्यक्ति से बहुत बड़ा लगाव है कि महाविद्यालय उन चरम सीमाओं पर पहुंचे जो हमारे राजनेताओं की एक दृढ़ इच्छा शक्ति है कि 21वीं सदी भारत की हो। उन्हीं संभावनाओं के साथ इस महाविद्यालय के अध्ययनरत सब बालक बालिकाओं को मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। निश्चित रूप से बहुत अपेक्षा है कॉलेज को जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष से। बहुत सारे बातें कही गई यहाँ पर। योजना बनाना और योजनाओं को साकार करना, शासन से पैसा लाना और वास्तव में उसका सदुपयोग करना, ये जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष के दायित्व में प्रथम दायित्व है। यहाँ के स्टाफ को बिठाकर कॉन्फिडेंस में लेकर, साथ में लेकर, विद्यार्थी परिषद की टीम को साथ में बिठाकर, उनको विश्वास में लेकर जो जो आवश्यकता है उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने की दृष्टि से लगातार प्रयास जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष का होता है। नागदा में भी होगा, खाचरोद में भी होगा। ऐसे युवा यहाँ पर निश्चित रूप से बनाए गए हैं। मैं आज के अवसर पर यही कह सकता हूँ कि आदरणीय मोहन जी यादव ने संपूर्ण मध्य प्रदेश में सभी कॉलेजों में जितना जिसने मांगा है उतना देने का प्रयास किया है। आदरणीय शिवराज सिंह जी ने भी अपने बजट में, शिक्षा के बजट में, जो पिछले बजट हुआ करते थे उससे 4 गुना बजट उच्च शिक्षा का किया है। ऐसे प्रायोरिटी हम तय करेंगे कि वो इंडोर स्टेडियम की तरह वो छोटे छोटे गेम्स, चाहे वो टेबल टेनिस हो सकते हैं, कैरम हो सकते हैं, बैडमिंटन कोर्ट हो सकते हैं, हमारे अन्य कार्यक्रमों के हिसाब से उस हॉल का निर्माण कराने का प्रयास इस पूरे 1 वर्ष में करने का प्रयास करूंगा कि जब 1 वर्ष हो तो हम जनता के बीच और शासन के की बात हम जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथ ही एक और महत्वपूर्ण समस्या है यहाँ की, हमारा खेल मैदान। हम प्रयास करेंगे कि आने एक वर्ष में चाहे कहीं से CSR फंड मांगना पड़े, जनता से मांगना पड़े, हमारे नेताओं से के पीछे पड़कर कहीं से भी व्यवस्था करना पड़े, इस ग्राउंड को ठीक करने का प्रयास हम करेंगे, जिससे कि हमारे नागदा और आसपास के ग्रामीण के खिलाड़ी यहाँ पर, क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी 177 करोड़ रुपए, शिवराज सिंह जी ने 177 करोड़ रुपए खेल के लिए उन्होंने स्वीकृत किए। तो खेलो इंडिया, दौड़ो इंडिया और आगे बढ़ो इंडिया, यह सोच हमारे नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी की है, तो हम उसका भी प्रयास करेंगे। साथ ही हमारे एक रवि पारिक जी है जो एक समाज सेवी है, जो नागदा के मुक्तिधाम को देखते हैं। उनका एक सुझाव आया था, यहाँ गरीब गणमान्य नागरिक बैठे हैं, विद्यार्थी बैठे हैं, उनका एक सुझाव आया था कि हम जन भागीदारी से क्या नागदा के इस शासकीय महाविद्यालय में वृक्षारोपण का काम कर सकते हैं क्या। उनका यह कहना था कि 250 रुपए हम उस एक वृक्ष का रखेंगे, उनकी प्लेट लगाएंगे कि एक वृक्ष 250 रुपए उनका नाम लगेगा, उसके लिए वो माली रखेंगे, देख रेख रखेंगे। तो निश्चित तौर पर 1 वर्ष के अंदर हम रवि जी पारिक के माध्यम से ऐसे 100 पौधे, हम बहुत ज्यादा पौधों की बात नहीं, 100 पौधे लगाएंगे और इस महाविद्यालय को एक हरा भरा, पर्यावरण को दृष्टि से एक हरा भरा महाविद्यालय बनाने का प्रयास करेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस महाविद्यालय में एक भी पौधा नहीं था जब मैं जन भागीदारी का अध्यक्ष, केवल बबूल और बड़ी बड़ी घास 3-3, 4-4 साल कटती नहीं थी। उस वर्ष से मैंने यहाँ की घास लोगों को बेचना प्रारंभ की, कोई करता ही नहीं था। फिर मैंने वन विभाग वालों से बातचीत करी, उनको 3 साल के लिए इस महाविद्यालय को दिया। मैं नागदा नगर पालिका परिषद का, नागदा नगर पालिका का धन्यवाद देता हूं कि उन 3 वर्षों में उन्होंने गर्मी में टैंकर से उन पौधों में पानी डाला, जिसके कारण आज जो आपको बाउंड्री के आसपास पौधे दिखते हैं ना, ये उसी समय के, मैं इसलिए उनका भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आज के इस अवसर पर मैं पूरे महाविद्यालय स्टाफ का धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने बहुत अच्छे प्रयास, सबने सामूहिक प्रयास करके
रेड्डी सर और उनकी पूरी टीम ने जितना अच्छा ये कार्यक्रम करा, मैं पूरी जो ये हमारी महिला शिक्षिका भी बैठी है उनका भी हृदय से धन्यवाद। सभी वक्ताओं ने संपूर्ण बात रख दी है और मुझे नहीं लगता कि मुझे और भी कुछ बात करना चाहिए या आपके बीच में कोई बात को रखना चाहिए। मैं आज के इस मंच के माध्यम से मैं आदरणीय राजेश भैया को ढेरों बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं और आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जन भागीदारी और कॉलेज के छात्र और ये महाविद्यालय परिवार, इन तीनों के बीच का जो तालमेल है, उस तालमेल को बना के रखने में राजेश भैया अपना अथक प्रयास करेंगे और अभूतपूर्व अपनी भूमिका भी निभाएंगे। पर विद्यार्थी साथियों, इन सब में आपकी भी भूमिका बहुत बड़ी रहने वाली है, क्योंकि ये जो विद्यालय है, ये महाविद्यालय, ये शिक्षा का एक मंदिर है और इस शिक्षा के मंदिर में माता सरस्वती का आशीर्वाद लेकर आप आने वाले समय में अपने जीवन को किस प्रकार जीने वाले हैं, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो घर परिवार हो, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, उन सब में आप सब अपनी एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। विशेष रूप से मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं। मैंने भी विद्यार्थी परिषद में बहुत लंबे समय तक काम किया है और मुझे आज भी ध्यान है कि लगभग 300 से 400 बहनें हमारे साथ विद्यार्थी परिषद का काम इस महाविद्यालय में करती थी, जिनके साथ में हमारा पारिवारिक संबंध हुआ करता था। कई बहनें शादी के बाद चली गई है, अपने घर चली गई है। मैं बात आपके बीच इसलिए बोल रहा हूं कि ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हमारी बहनों का विवाह होकर वो एक नए घर की ओर, नए सफर की ओर प्रस्थान करेंगे। ये मान के चलना कि शिक्षा के मंदिर में जो संस्कार, शिक्षा, सांस्कृतिक सभ्यता को आप लोग सीख कर जब आगे बढ़ेंगे तो वो नया परिवार आपके संस्कारों से आगे बढ़ने वाला है। इसलिए मेरी बहनों का भी एक अभूतपूर्व रोल इस शिक्षा के महाविद्यालय को और ऊंचाइयां देने में होने वाला है। और आदरणीय राजेश भैया को मैं इस मंच के माध्यम से पुनः बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास